चलिए देखिए, आज की क्लास आपकी चलेगी वो किसके, जो आपका टॉपिक है वो आपका विश्व प्रसिद्ध यात्री एवं उनकी जो आपकी उपलब्धियां हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्या है, देखिए कि विश्व प्रसिद्ध यात्री एवं उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी हम जानते हैं जो आपके यात्री हैं, कौन से यात्री जिन्होंने आपकी क्या कि विश्व में जो यात्राएं की हैं, यानी कितनी बार की है, किस सन में की है और उनको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए जानते हैं, एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। देखिए नंबर फर्स्ट, नंबर पहले पे आते हैं आपके जेम्स कुक। उनका नाम है पहले कि जेम्स कुक। इनके बारे में हम जानते हैं आपका, देखिए नंबर एक पहला, ब्रिटेन के निवासी। दूसरा पॉइंट, विश्व की या क्या कर लीजिए इसे, तो इसे विश्व का तीन बार भ्रमण। तीसरा पॉइंट, किए गए खोज। दक्षिण जॉर्जिया 1775। दूसरा सैंडविच द्वीप 1775। हवाई द्वीप 1778। ठीक है, ये है आपके देखो यात्री, यानी कि पहले यात्री आपके, उनका नाम क्या आपका जेम्स कुक नाम है। क्या उनका, जेम्स कुक नाम है। उन्होंने क्या किया, देखिए पहले नंबर आपसे कोई पूछे वो कहाँ के निवासी है तो आप बताओगे कहाँ के, कि ब्रिटेन के निवासी है। दूसरा क्या कि इन्होंने जो आपका विश्व है उसकी कितनी बार परिक्रमा की है, यानी कितनी बार घुमा उसको, कि 3 बार इन्होंने विश्व का क्या किया, आपका भ्रमण किया है। फिर आपसे अगर कोई पूछे ये बताइए, अगर इन्होंने विश्व का आपका 3 बार भ्रमण किया है तो इन्होंने किस किस की खोज की है वो आप बताओगे। तो देखिए क्या किए गए खोज, तो पहला आपका क्या है कि दक्षिण क्या आपका जॉर्जिया यानी 1775 में खोज की। दूसरा आपका क्या कि सैंडविच जो आपका द्वीप है उसकी खोज की, कब की आपकी, कि 1775 में। फिर आपसे पूछे कि आपका हवाई द्वीप है उसकी खोज किसने की, तो आप बताओगे कि किसने की, आपकी जेम्स कुक ने की, लेकिन कब की, आपकी 1778 में की थी। ठीक है, विश्व की कितनी बार यात्रा की इन्होंने, 3 बार इसका भ्रमण किया है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका जॉन डेविस की बात करें तो देखिए जॉन डेविस भी आपकी क्या है, ब्रिटेन के निवासी। दूसरा अंटार्कटिका पर कदम रखने वाला प्रथम यात्री 1821। अगला तीसरा, डेविस स्ट्रेट की खोज। ठीक है, देखिए दूसरे आपके यात्री उनका नाम क्या आपका, कि जॉन डेविस नाम उनका क्या है, जॉन डेविस। वो कहाँ के यात्री आपके, कि ब्रिटेन के निवासी हैं, सॉरी है क्या है आपके जो निवासी, अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे आप, कि ब्रिटेन के निवासी। यानी आपके कौन है, आपके जेम्स कुक है, वो भी आपके ब्रिटेन के निवासी है और ये भी आपके क्या है, ब्रिटेन के निवासी है। लेकिन इन्होंने क्या किया है आपका, कि जो आपका अंटार्कटिका है उस पर पहले व्यक्ति है जिन्होंने क्या रखा था, आपका कदम रखा था। तो यह लिखा आपका कि अंटार्कटिका पर कदम रखने वाले प्रथम यात्री थे जिन्होंने उस पर कदम रखा। वो भी कब रखा आपका, कि 1821 में उन्होंने क्या किया, कि अंटार्कटिका पर कदम रखा। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने खोज किसकी की आपकी, कि डेविस स्ट्रेट की खोज की। किसकी की, आपकी डेविस स्ट्रेट की खोज की।
ठीक है, तो याद रखना, आपसे कोई पूछे कि आपके विश्व का 3 बार भ्रमण किसने किया है, तो आप बताओगे जेम्स कुक ने। ठीक है, उन्होंने अगर कोई आपसे पूछे कि सैंडविच बीच की खोज किसने, सैंडविच जो आपका सैंडविच द्वीप है उसकी खोज किसने की, आप बताओगे कि जेम्स कुक ने की है, लेकिन कब की आपकी, कि 1775 में की थी। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके हवाई द्वीप की खोज किसने की, तो आप बताओगे कि आपके जेम्स कुक ने की है, लेकिन कब की, आपके 1778 ईस्वी में की है। ठीक है, इतना बताओगे। और अगर आपसे पूछता है कि जेम्स कुक आपके कहां के निवासी, तो बताओगे ब्रिटेन के निवासी है। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछे कि अंटार्कटिका पर पहला व्यक्ति बताइए जिसने अपना कदम रखा था, ठीक है, तो प्रथम यानी कदम रखने वाले प्रथम यात्री कौन थे, उनका नाम बताइए, तो बताओगे क्या आप, जॉन डेविस। क्या है, जॉन डेविस उनका नाम है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, ठीक है, तीसरे देखिए आपके हैं, तीसरे इनका नाम क्या आपका, अमेरिगो वेस्पुची। क्या है आपका, अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुची है। अब इनके बारे में जान लेते हैं, देखिए थोड़ा सा कि इनका क्या, इनकी क्या क्या विशेषता है। तो पहले नंबर आपका देखिए, इटली के निवासी है ये। कहां के निवासी है, इटली के। दूसरी बात करें, अमेरिका का नाम इसी के नाम पर रखा है। तीसरा, दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र की खोज 1501 ईस्वी। क्लियर। उसके बाद अगली बात करें, चौथे पॉइंट में देखिए, तो अमेजन नदी के मुहाने की खोज 1499 ईस्वी। क्लियर। देखिए तीसरे कौन है आपके, उनका नाम था क्या आपका, अमेरिगो। क्या नाम था उनका, अमेरिगो वेस्पुची। क्या आपका, अमेरिगो वेस्पुची नाम है उनका। इसमें क्या था, अगर कोई आपसे पूछे जो आपके अमेरिगो है वो कहां के निवासी है, तो आप बताओगे कहां के, इटली के निवासी है। कहां के, इटली के निवासी है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि जो आपका अमेरिका का नाम है वो किसके नाम पर है आपका, कि अमेरिगो के नाम पे क्या है आपका, जो अमेरिका है उसका नाम रखा गया है। दूसरा आपका देखिए क्या, कि दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र में खोज की उन्होंने, किसकी, कि दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र की खोज कब की आपकी, तो आप बताओगे कि 1501 ईस्वी में खोज हुई थी। और किसने की आपकी, कि अमेरिगो ने की थी। किसने, अमेरिगो ने। अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए कि अमेजन नदी के मुहाने की खोज किसने की, आप बताओगे तो किसने की, आपके अमेरिगो ने की, लेकिन कब की आपकी, 1499 में की थी इसकी। ठीक है, किसकी खोज की आपकी, कि अमेजन नदी के मुहाने की खोज की थी। उसके बाद देखिए अगला नाम जानते हैं, अगले यात्री आपके देखिए कौन है, नंबर 4, उनका नाम है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। अब ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो आपके हैं, ये चौथे आपके यात्री हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट इनका, ये निवासी कहां के आपके, कि स्पेन के निवासी। दूसरा पॉइंट आपका देखिए, अमेरिका की खोज इन्होंने ही की। कब की आपकी, कि 1492 में खोज की। उसके बाद देखिए अगला आपका, क्यूबा की खोज की। कब की आपकी, कि 1492 में। उसके बाद वेस्ट इंडीज की खोज 1492 में। क्लियर। देखिए ये है आपके कौन है, जो आपके चौथे यात्री हैं, उनके बारे में जानते हैं। क्या नाम है उनका, कि क्रिस्टोफर कोलंबस है। क्या नाम का, कि क्रिस्टोफर कोलंबस नाम है उनका। आप देखिए उनके बारे में जानते हैं, उनकी विशेषता क्या है, उन्होंने जो आपकी विश्व की यात्रा की है तो उन्होंने क्या क्या चीज किया है, उनके बारे में जो उपलब्धियां हासिल की, वो क्या उपलब्धियां उनकी। देखिए कि पहले नंबर आपके जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो आपके थे, वो कहां के निवासी थे, आपके स्पेन के निवासी थे। कहां के, स्पेन के निवासी। ठीक है,
दूसरा क्या, अगर कोई पूछे कि आपके अमेरिका की खोज किसने की, तो आप बताओगे कि जो आपके क्रिस्टोफर कोलंबस है उन्होंने किसकी खोज की, आपकी अमेरिका की खोज की। ठीक है, फिर आपकी क्यूबा की खोज किसने की, आपकी तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। फिर आपके जो वेस्ट इंडीज है उसकी खोज करने वाले कौन है, तो वो भी आपके कौन है, क्रिस्टोफर कोलंबस है, इन्होंने खोज की थी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि अमेरिका की खोज आपकी कब हुई, तो आप बताओगे 1492 ईस्वी में हुई थी। फिर कोई आपसे पूछे कि क्यूबा की खोज कब हुई आपकी, तो 1492 ईस्वी में हुई। उसके बाद आपके वेस्ट इंडीज की खोज कब हुई आपकी, तो वो भी आपकी 1492 ईस्वी में हुई। और किसने की आपकी, कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगले यात्री देखते हैं नंबर 5, रोवाल्ड। पांच में आपके क्या है, रोवाल्ड एमुंडसेन। ठीक है, रोवाल्ड एमुंडसेन है। अब इनके बारे में जानते हैं, देखिए इन्होंने क्या किया है। ये नॉर्वे के निवासी हैं। कहां के, नॉर्वे के निवासी। अगला, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है ये। कब पहुंचे आपके, 1911 से लेकर 1926 तक। अगला पॉइंट आपका, दक्षिणी ध्रुव की खोज। दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई आपकी, 1411 में। ठीक है, ये देखिए आपके पांचवें कौन है, आपके रोवाल्ड है। अब आपके जो रोवाल्ड है इन्होंने क्या किया आपका, कि पहले नंबर तो ये कहां के निवासी, उनके बारे में जानते हैं कि आपके नॉर्वे के निवासी है। किसके, आपके नॉर्वे के निवासी हैं। दूसरा पॉइंट इनका क्या है, देखिए कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव तक। ठीक है, ध्रुव तक पहुंचने वाले क्या है, ये आपके प्रथम व्यक्ति हैं। वो कब पहुंचे थे आपके, 1911 से लेकर 1926 तक कहां पहुंचे आपके, कि उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे। ये पहले व्यक्ति हैं आपके। अगला पॉइंट आपका क्या है, कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की आपकी, तो आप बताओगे किसने, कि रोवाल्ड ने की थी। लेकिन कब की आपकी, कि 1411 में की थी। कब की आपकी, 1411 में। ठीक है, 1411 में। अब देखते हैं जो यात्री हैं आपके 6 नंबर के यात्री, उनके बारे में। उनका नाम है आपका फ्रांसिस ड्रेक। अब ये फ्रांसिस ड्रेक जो है आपके, इनके बारे में जानते हैं। देखिए तो पहला पॉइंट इनका जानते हैं हम, क्या है, ब्रिटेन के हैं ये। कहां के आपके, कि ब्रिटेन के निवासी हैं। दूसरा पॉइंट इनका, एक नौवहन में विश्व की यात्रा 1577 से 80 तक। ठीक है, ये आपके छठवें कौन से यात्री आपके, क्या फ्रांसीसी हैं। इनका पूरा नाम आपका फ्रांसीसी ड्रेक है। और ये कहां के आपके, क्या ब्रिटेन के निवासी हैं। दूसरा क्या है, कि एक नौवहन। ठीक है, क्या आपका, कि एक नौवहन में विश्व की यात्रा की इन्होंने। किसमें, एक नौवहन में क्या किया इन्होंने, विश्व की यात्रा की। वो भी कब से कब तक, के 1577 से लेकर 1580 तक इन्होंने क्या किया, कि इसकी यात्रा की। ठीक है, तो ये कौन है आपके, क्या आपके 6वें नंबर के कौन है आपके यात्री हैं। तो आपके 6 में कौन से, आपके फ्रांसिस ड्रेक है। इन्होंने आपको बता दिया क्या क्या किया। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए अगला आपका 6 के बाद क्या था आपका 7। अब देखते हैं 7 नंबर के आपके यात्री हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम है आपका वास्को नंज द वाह बोआ। क्या है उनका, कि वास्को नंज द वाह बोआ। इनके बारे में जानते हैं, ये कहां के निवासी हैं आपके, तो ये है आपके स्पेन के निवासी। कहां के, स्पेन के निवासी है। ठीक है, निवासी। दूसरा पॉइंट आपका, प्रशांत महासागर की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन
यूरोपियन नाविक 1513 में। ठीक है, ये है आपके देखिए 7वें नंबर के जो आपके यात्री हैं वो कौन है आपके, कि वास्को नंज, क्या है आपके, वास्को नंज दा बाहबोआ। इन्होंने क्या किया आपका, पहले नंबर तो ये कहाँ के निवासी, आपके स्पेन के निवासी हैं। दूसरा देखिए क्या है कि ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका क्या किया था कि प्रशांत महासागर की यात्रा करना, ठीक है, या यात्रा करी, ठीक है, कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर की यात्रा की या करने वाला, ठीक है, करने वाला क्या है आपका, पहला यूरोपीय है। तो आपसे कोई अगर पूछता है कि प्रशांत महासागर की प्रथम यात्रा करने वाला यूरोपियन जो आपका है उसका नाम बताइए, तो आप बताओगे क्या, कि वास्को नंज दा बाहबोआ। कब की थी आपकी, कि पहली जो आपके प्रशांत महासागर उसकी यात्रा ये यूरोपियन ने की, वो किस सन में की आपकी, तो आप बताओगे सर आपकी 1513 ईस्वी। कब आपकी, 1513 ईस्वी। अगली बात करें आपसे, देखिए 8वें की, 8वें आपके यात्री कौन है, उनका नाम आपका है वास्को डी गामा। क्लियर, ये वास्को डी गामा है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए तो पहले नंबर तो आपके क्या, कि ये क्या है आपके पुर्तगाल, ये कहां के निवासी, आपके पुर्तगाल का निवासी, पुर्तगाल के निवासी हैं। दूसरा पॉइंट इनका, भारत आने वाले पहले पुर्तगीज, ठीक है, ये है देखिए आपके, ठीक है, तो क्लियर है आपके, जो मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको बताया जो आपके विश्व प्रसिद्ध जो आपके यात्री हैं, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध यात्री एवं उनकी उपलब्धियां, तो एक एक को मैंने आपको बताया, यानी जो आपके 8 यात्री थे उन्होंने क्या क्या किया, किसकी खोज कब की, एक एक चीज को मैंने आपको बताया। तो जो आपके 8वें है वो कौन है, आपके वास्को डी गामा है। इनके बारे में जानो, अगर कोई आपसे पूछता है कि वास्को डी गामा आपके कहाँ के निवासी, तो आप बताओ कहाँ के, पुर्तगाल का निवासी है या पुर्तगाल के निवासी हैं। दूसरा क्या है कि इनकी एक विशेषता है, वो क्या है, इनकी जो उपलब्धि थी वो क्या थी, कि भारत में आने वाले पहले पुर्तगीज कौन थे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रथम, यानी ऐसा पुर्तगीज का नाम बताइए जो आपका प्रथम है जो भारत में आया था, उसका नाम क्या है, तो आप बताओगे कौन, कि वास्को डी गामा है। ठीक है, तो भारत आने वाला पहला पुर्तगीज कौन है, आपका वास्को डी गामा है। और कब आया था आपका, कि 1498 में, यानी कि भारत में प्रथम बार आया था। तो ये कौन है आपके, कि आपके जो भारत की यात्रा की है, या आपके विश्व के यात्री और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बताई। जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी अमेरिका की खोज किसने की, आपकी क्यूबा की खोज किसने की, आपकी वेस्ट इंडीज की आपकी खोज किसने की, नॉर्वे की निवासी कौन है, देखिए, ठीक है। तो इनके बारे में आप जानिए कि किसकी खोज आपकी किसने की और किसने आपके विश्व की यात्रा की है, और यात्रा करके किस किसने क्या क्या प्राप्त किया है और क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है। ये भारतीय रक्षा एवं जो प्रतिरक्षा है उसको हमने 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। अब वो कौन से आपके पार्ट हैं, एक एक को आपको क्या करेंगे, सटीक तरीके से बताएंगे। तो पहला जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कि रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च क्या है आपका, जो आपकी रक्षा है वो क्या आपका, कि रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च। और दूसरा पढ़ेंगे हम क्या, रक्षा मंत्रालय के बारे में। तीसरा जानेंगे क्या, कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या होता है, वो सारी चीज जानेंगे। ठीक है, जो आपका क्या है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च। अब जो सेना होती है, सेना का जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है, आपका कमांडर होता है। और कमांडर कौन है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर आपका जानेंगे जो आपका रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय में आपका क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मुझे ये बताइए आप सभी के जो आपका DRDO होता है वो क्या होता है, DRDO का मतलब क्या होता है। यानी कि जब मैंने अगर आपसे बात की है कि भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में बात की है, तो आपको पता होना चाहिए कि DRDO का मतलब क्या होता है आपका। तो D फॉर होता है आपका क्या होता है आपका डिफेंस, और दूसरा R फॉर क्या होता है आपका रिसर्च होता है, और D फॉर आपका क्या होता है, ये बताइए। DRDO का मतलब क्या होता है ये मुझे बताइए, ये मुझे जानना है आप लोगों से। तो DRDO का मतलब क्या होता है आपका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है आपका, क्या डिफेंस रिसर्च और क्या होता है आपका, बताइए, डेवलपमेंट होता है। और क्या होता है आपका, देखिए O फॉर क्या होता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखना आप DRDO की फुल फॉर्म लिख लेना। कैसे लिखोगे, D फॉर लिखोगे डिफेंस, R फॉर लिखोगे रिसर्च, और D फॉर लिखोगे क्या, डेवलपमेंट, और O फॉर लिखोगे क्या आपका, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे तो ठीक है। इसी के साथ देखिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो 3 पार्ट्स हैं आपके, इन तीनों पार्टों को आपका डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद पता करते हैं आपका कि कौन से आपके पार्ट हैं। ठीक है, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी भारतीय रक्षा और प्रतिरक्षा के बारे में हम जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में। तो देखिए, पहला मैंने जो आपसे बोला
जो आपसे बोला है कि नंबर 1 पे मैंने आपको क्या बताया कि रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च क्या आपका कमांडर, सर्वोच्च कमांडर यानी कि राष्ट्रपति। दूसरा मैं आपसे बात करूं क्या, रक्षा मंत्रालय। क्लियर। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, देखिए किसकी, थर्ड पार्ट पे आपसे बात करूं किसकी, क्या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसमें होता है आपका क्या, विभाग होता है, विभाग। अब कौन कौन से आपके विभाग हैं उसको जानते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके आपका देखिए इनको जानेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया कि आपके रक्षा से जो आपका सेना होता है उसके बारे में। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि आपकी जो रक्षा और प्रतिरक्षा है उसके आपके 3 भाग हैं। तो तीनों भाग आपके कौन से, देखिए पहला भाग आपका क्या है कि रक्षा सेनाओं का जो आपका सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। दूसरा आपका देखिए क्या रक्षा मंत्रालय है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका रक्षा मंत्रालय के जो अंतर्गत आपके विभाग आते हैं वो कौन से आपके विभाग आते हैं, उन विभाग के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए एक एक करके, पहला तो आपको पता चल गया कि सर्वोच्च जो आपका कमांडर होता है सेनाओं का वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। जो आपके रक्षा मंत्रालय की बात करें तो देखिए इसमें रक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च नीति निर्माता प्रमुख रक्षा मंत्री होते हैं। अगला इसमें विभाग की बात करें हम, देखिए स्टूडेंट, तो पहला विभाग आपका होता है इसमें क्या, रक्षा विभाग। क्लियर। दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका क्या, रक्षा उत्पादन विभाग। क्लियर। तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका क्या, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। उसके बाद आपका अगला होता है देखिए क्या, रक्षा अनुसंधान तथा विकास। क्लियर, विकास विभाग। और उसके बाद अगला होता है आपका क्या, सैन्य कार्य विभाग, यानी इसको बोलते हैं क्या, प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, अगला विभाग की बात करें आपसे तो अगला विभाग होता है आपका देखिए प्रथम CDS विपिन रावत। नेक्स्ट अगला वर्तमान अनिल चौहान। क्लियर। देखिए ये है आपका रक्षा और प्रतिरक्षा में आपके कितने पार्ट होते हैं, आपके 3 पार्ट होते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला आपका रक्षा सेना का जो आपका सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। दूसरा आपका अगर मैं बात करूं आपसे रक्षा मंत्रालय की बात करूं तो इसमें क्या होता है आपका कि रक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च नीति निर्माण कौन करता है आपका, कि भैया रक्षा मंत्री करते हैं। कौन करते हैं, आपके रक्षा मंत्री करते हैं। आपको पता होना चाहिए सेना की जो कमांड होती है या कमांडर होता है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। दूसरा आपका जो रक्षा मंत्रालय में अगर कोई भी निर्णय होगा या कोई नीति बनाई जाएगी तो कौन बनाएगा उसको, कि रक्षा मंत्री उसको बनाएगा। उसके बाद अगला बात करें हम किसकी, देखिए कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपके विभाग कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए विभाग आपके कौन से थे, कि पहला विभाग आपका आता है क्या, देखिए कि रक्षा विभाग आता है। दूसरा आपका क्या आता है कि रक्षा उत्पादन विभाग आता है।
तीसरा आपका कौन सा विभाग है, देखिए आपका भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग आता है। फिर उसके बाद आपका रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग आता है। उसके बाद देखिए आपका सैन्य कार्य विभाग आता है, जो आपकी सेना होती है उसका कार्य विभाग आता है। उसमें क्या होता है आपका, क्या प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, सीडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडीएस। उसके बाद देखिए आपका अगर प्रथम आपकी किसकी बात करोगे, क्या प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करोगे तो कौन थे आपके, के बिपिन रावत थे। अगर वर्तमान की बात करो तो अभी कौन है आपका, वर्तमान की बात करें तो कौन थे आपके, अनिल चौहान नाम है उनका, वो थे आपके, कौन थे आपके, सीडीएस। इसको क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं। यस, हाँ, स्टाफ हो गया ये आपका। उसके बाद देखिए अगली बात करें आपसे, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आपका आता है क्या, अगला टॉपिक आपका भारतीय या इसके विभाग, अभी विभाग नहीं, चलिए एक पार्ट, एक और चीज आपकी उसको क्लियर करा देते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब संगठन में क्या देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था डीआरडीओ, इसका मतलब आपको मैंने अभी बताया था कि डीआरडीओ का मतलब आपका क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। डी फॉर आपका क्या होता है, डिफेंस होता है। आर फॉर आपका रिसर्च होता है। डी फॉर आपका डेवलपमेंट होता है। ओ फॉर आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जानते हैं देखिए आपके क्या, कि इसमें लिखा आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन आपका है। तो इसमें क्या क्या आता है देखिए, कि इसमें बात करें आपसे हम, कि पहली बात देखिए आपकी क्या है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, क्या स्थापना की बात करें आपसे स्टूडेंट, स्थापना कब हुई आपकी, देखिए तो स्थापना हुई थी आपकी 1958 में, ठीक है। फिर आपका अगर पूछे आपसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है आपका, तो उसको बोलोगे आप नई दिल्ली में। कहाँ पर आपका, नई दिल्ली में, क्लियर। उसके बाद हम आपसे बात करें क्या इसकी, कि प्रमुख की बात करें, कि प्रमुख, तो इसमें करेंगे जो इसका प्रमुख है वो कौन है आपका, रक्षा मंत्री है। कौन है आपका, रक्षा मंत्री जी। रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार। उसके बाद हम बात करें आपसे, देखिए उसके बाद अगला आपसे प्रमुख के बाद में आपका पहले प्रमुख कौन है, प्रमुख जो पहले प्रमुख थे वो आपके कौन थे, उनका नाम था आपका देखिए डॉक्टर डी एस कोठारी। उसके बाद देखो वर्तमान की बात करें आपसे, तो वर्तमान की आपसे बात करें तो वर्तमान में देखिए आपके डॉक्टर समीर वी कामत, क्लियर। देखिए ये है आपका, ठीक है, रक्षा प्रतिरक्षा आपके 3 पार्ट में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, क्लियर। इसमें आपका क्या है, जो आपके सेना का सर्वोच्च कमांडर वो कौन है, आपका राष्ट्रपति है। दूसरा आपका अगर रक्षा मंत्रालय की बात करूं आपसे, तो रक्षा मंत्रालय में आपका कौन है, जो आपका मेन हेड होता है, जो आपकी नीति बनाता है, जो आपके निर्माण करता है, जो भी आपकी सारी चीजों को अगर वो करेगा, एडजस्ट करेगा, तो वो कौन करेगा आपका, कि रक्षा के क्षेत्रों में जो आपके सर्वोच्चता, जो आपकी नीति बनाता है, नीति का निर्माण करता है या नीति निर्माता होता है, वो कौन होता है आपका प्रमुख, के रक्षा मंत्री होता है। उसके बाद आपका क्या देखिए, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपके जो विभाग आते हैं वो कौन से आपके विभाग है, वो मैंने आपको बताया। पहला आपका रक्षा विभाग, दूसरा आपका रक्षा उत्पादन विभाग, तीसरा आपका पूर्वभूत, ठीक है, यानी कि भूतपूर्व आपके सैनिक कल्याण विभाग होता है। अगला आपका रक्षा अनुसंधान क्या होता है, आपका अनुसंधान एवं तथा आप कह सकते हो कि विकास विभाग होता है। फिर आपका सैन्य कार्य विभाग होता है। दूसरा आपका देखिए प्रथम सीडीएस आपका होता है, वो कौन थे आपके प्रथम सीडीएस जो आते हैं उनका नाम क्या था आपका, बिपिन रावत। और जो आपके वर्तमान जो आपके सीडीएस है वो कौन है आपके, अनिल चौहान है। और सीडीएस का मतलब क्या होता है आपका, चीफ ऑफ डिफेंस एंड स्टाफ होता है, या कह सकते हो स्टाफ होता है। उसके बाद मैंने आपसे देखो क्या बोला, कि आपका जो रक्षा अनुसंधान क्या है, आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, उसको बोलते हैं क्या, डीआरडीओ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है आपका, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लियर। उसके बाद देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि आपका जो आपका डीआरडीओ है उसकी स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे सर कब हुई आपकी, कि स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका कहां पर है, तो बताओगे कि नई दिल्ली में। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि इसका जो प्रमुख है वो प्रमुख कौन है आपको, तो बताओगे कि जो रक्षा मंत्री जी हैं उनका वैज्ञानिक सलाहकार है। कौन है उनका, वैज्ञानिक सलाहकार है। उसके बाद बात करें कि पहले प्रमुख आपके कौन थे, तो उनका नाम क्या था आपका, डॉक्टर डी एस
कोठारी है। क्या आपका? कोठारी। उसके बाद देखो अगला जो हम बात करें वर्तमान में कौन है आपका, तो बताओगे कि डॉक्टर आपके कौन है? समीर वी कामत। कौन है आपके? समीर वी कामत हैं। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो आपके सेना के यानी आपकी रक्षा और प्रतिरक्षा हो गया आपका। आपका रक्षा अनुसंधान जो आपका था, विकास संगठन था, जो मैंने आप डीआरडीओ के बारे में आपको बताया, वो टॉपिक आपको पता चल गया। उसकी स्थापना कब हुई आपकी? 1958 में हो गई। उसका जो प्रमुख है वो आपका जो मुख्यालय वो कहां पर? आपका नई दिल्ली में है। उसके जो प्रमुख है वो कौन है? आपके जो रक्षा मंत्री है उनके आपकी कौन है? वैज्ञानिक सलाहकार है वो आपकी कौन है? कि उनके प्रमुख हैं। ठीक है, पहले प्रमुख आपके कौन थे? कि आपके डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे। और जो आपके वर्तमान के हैं वो वर्तमान के आपके कौन है? कि डॉक्टर समीर बी कामत है। कौन है आपके? डॉक्टर वी समीर कामत। उसके देखिए अगला टॉपिक आपका है, अगला टॉपिक आपका देखिए भारतीय सशस्त्र, आपकी जो भारतीय सशस्त्र सेना है उसके बारे में। ठीक है, सशस्त्र। अब देखिए टॉपिक आपका क्या है कि भारतीय सशस्त्र सशस्त्र शस्त्र। ठीक है, सशस्त्र सेना। अब सशस्त्र सेना आपकी कौन सी है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए भारतीय सशस्त्र सेना आपकी कौन से शस्त्र हैं उसके बारे में देखिए। पहला आपकी थल सेना। कौन सी? आपकी थल सेना। क्लियर। दूसरी आपकी क्या? नौसेना। नौ सेना। उसके बाद तीसरी की बात करें आपसे, देखिए कौन सी? आपकी वायुसेना। वायुसेना। क्लियर। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि सेना में कमान, जो सेना होती है उस सेना में जो आपकी कमान होती है वो किस पर होती है, तो उसके बारे में देखिए मैं लिखता हूं आपका कि सेना कमानों में संगठित। दूसरा आपका प्रत्येक कमान का सर्वोच्च अधिकारी कमांडर कमांडिंग इन चीफ। कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, जो आपकी भारतीय सशस्त्र सेना है आपकी वो कौन सी है? देखिए कि पहला आपका थल सेना, दूसरी आपकी नौसेना और तीसरी आपकी वायुसेना। इसमें मैंने आपसे पूछा जो सेना होती है, जो सेना की कमान है आपकी वो किस पर होती है, तो आप बताओगे कि सेना कमानों में जो आपका संगठित है, जो सेना की कमानों में जो आपका संगठित है वो कौन है? कि प्रत्येक कमान का सर्वोच्च कौन होता है? आपका सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? आपका कमांडिंग इन चीफ होता है। क्या बोलते हैं उसे? कमांडिंग इन चीफ बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगली बात करें आपसे क्या कि सेना में कमिश्नर्ड पदों की श्रेणियां। अब श्रेणियां हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहली श्रेणी आपकी थल सेना। क्लियर। दूसरा आपके देखिए नौसेना। उसके बाद अगला आपका देखिए क्या है? वायुसेना। वायुसेना। अब वायुसेना इनके बारे में देखिए बात करते हैं क्या, जो आपके क्या है कमिश्नर के जो आपके पद हैं उनके बारे में। श्रेणियां कौन सी आपकी कि पहली देखिए जनरल, फिर आपका लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद आपका देखिए मेजर जनरल, उसके बाद आपका ब्रिगेडियर, उसके बाद आपका कर्नल, उसके बाद आपका देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद आपका देखिए मेजर, फिर आपका कैप्टन, उसके बाद आपका
लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। ऐसी आपका देखिए नौसेना में आपका क्या होता है, नौसेना में एडमिरल, फिर आपका वाइस एडमिरल, उसके बाद आपका रियर एडमिरल, उसके बाद आपका कमोडोर, फिर आपका कैप्टन, उसके बाद आपका कमांडर, उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट, फिर आपका सब लेफ्टिनेंट। क्लियर। उसके बाद देखिए या वायुसेना में बात करें, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, फिर आपका एयर वाइस मार्शल, उसके बाद आपका एयर कमोडोर, फिर आपका ग्रुप कैप्टन, फिर आपका विंग कमांडर, फिर आपका एक्वाइन लीडर, फिर आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर आपका फ्लाइट या फ्लाइंग ऑफिसर, ओके। देखिए ये है आपके, ठीक है, आपकी भारतीय सशस्त्र सेना, आपकी जो है सशस्त्र सेना। अब आपकी कौन सी सेनाएं होती है, देखिए आपके सशस्त्र सेना जो आपकी होती है वो कौन सी होती है, आपकी पहली थल सेना, दूसरी आपकी नौसेना और तीसरी आपकी कौन सी, वायुसेना। क्लियर। उसके बाद देखिए मैंने आपसे बोला कि सेना में जो आपकी मेन कमान होती है वो किस पे होती है, तो आप कह सकते हो जो कमान का अधिकारी होता है, जो सर्वोच्च अधिकारी उसे क्या बोलते हैं, कमांडिंग इन चीफ बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपकी सेना है, सेना में जो आपकी क्या होता है, आपका कमीशन पद होते हैं, उसकी श्रेणियां क्या होती हैं, कि देखिए सीख लीजिए आप कि पहले आपकी क्या थल सेना, दूसरी आपकी नौसेना, उसमें आपका क्या होता है कि वायुसेना। अब इसमें क्या होता है देखिए आपका कि पहला जो होता है आपका कौन होता है, जनरल होता है। कौन होता है आपका, जनरल। दूसरा आपका कौन होता है, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल होता है। तीसरा आपका कौन होता है, इसमें आपका मेजर जनरल होता है। फिर उसके बाद देखिए आपका क्या होता है, आपका ब्रिगेडियर होता है। उसके बाद आपका कर्नल होता है। कर्नल के बाद आपका कौन आता है, लेफ्टिनेंट कर्नल आता है। उसके बाद आपका देखिए फिर मेजर आता है आपका, ठीक है, क्या आता है, मेजर, ये आता है आपका मेजर। उसके बाद देखिए आपका कौन आता है, कैप्टन आता है। उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट आता है। कौन आता है आपका, लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो ये आपके कौन है, जो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि जो आपके थल सेना है उसमें कौन कौन से आपके जो पद हैं, तो आप बताओ कि सर पहले स्टेप बाय स्टेप आपके ये आते हैं। ठीक है, जनरल, फिर आपका लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आपका मेजर जनरल, फिर आपका ब्रिगेडियर आता है, फिर आपका कर्नल आता है, फिर आपका लेफ्टिनेंट कर्नल आता है, फिर आपका मेजर आता है, फिर आपका कैप्टन, फिर आपका लेफ्टिनेंट आता है। उसके बाद अगर नौसेना की आपसे कोई बात करें कि नौसेना में आपका कौन होता है, तो देखिए पहला आपका नौसेना में कौन होता है, आपका एडमिरल कौन होता है। दूसरा आपका वाइस एडमिरल होता है। तीसरा आपका कौन होता है, आपका कि रियल एडमिरल होता है, एडमिरल। फिर आपका देखिए अगला कौन होता है, आपका कमोडर होता है, कमोडर। फिर आपका देखिए कौन होता है, कैप्टन होता है। फिर आपका कमांडर होता है। उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट कमांडर होता है। उसके बाद आपका देखिए लेफ्टिनेंट होता है। फिर आपका कौन होता है, आपका सब लेफ्टिनेंट होता है। कौन, आपका सब लेफ्टिनेंट होता है। उसके बाद देखिए बात करें वायुसेना में,
तो पहले आपका कौन होता है कि एयर चीफ मार्शल होता है। कौन होता है आपका? एयर चीफ मार्शल होता है। दूसरा आपका कौन होता है कि एयर मार्शल होता है। फिर आपका देखिए अगला कि मार्शल वाइस मार्शल होता है, सॉरी एयर वाइस मार्शल होता है। उसके बाद आपका देखिए एयर कमांड कौन होता है आपका? कोमोडर होता है। फिर आपका देखिए अगला कौन होता है आपका? ग्रुप कैप्टन होता है। उसके बाद आपका विंग कमांडर होता है। उसके बाद आपका देखिए कौन होता है? ये स्क्वाई कौन होता है आपका? स्क्वाइन लीडर होता है। उसके बाद आपका देखिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है। उसके बाद आपका कौन होता है कि फ्लाइंग ऑफिसर होता है। कौन होता है आपका? फ्लाइंग ऑफिसर होता है। तो देखिए ये क्या है? आपकी तीनों सेनाएं, आपकी थल सेना, नौसेना और आपकी वायु सेना। इनमें आपकी क्या क्या श्रेणियां हैं, एक एक श्रेणी को आपको करा दिया है, नोट कीजिए इसे। चलिए तो ठीक है, देखिए आपकी तीनों सेनाएं कंप्लीट हो गई और तीनों सेना में आपकी क्या क्या श्रेणी है, आपके वो सारी श्रेणी मैंने कंप्लीट करा दी। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि वायु सेना में क्या क्या आपकी श्रेणी होती है तो आप बताइए, फिर आपके नौसेना पूछे तो बताइए, और आपकी थल सेना पूछे तो आप बताइए। उसका देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, एक लास्ट पॉइंट आपका और है, देखिए क्या है कि सेना की तीनों शाखाओं, ठीक है, तीनों शाखाएं की बात करें, जो सेना में आपकी तीन शाखा होती है वो कौन सी होती है आपकी, कि देखिए तीनों शाखाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना, ये आपकी तीन शाखाएं हैं। उसके बाद देखिए इनका पूछा आपसे क्या कि जो तीनों सेनाएं आपकी है यानी तीनों शाखाएं हैं, उनका जो मुख्यालय वो आपका कहां पर है, तो आप बताओगे कि सर उसका जो मुख्यालय वो आपका कहां पर है, नई दिल्ली में है। कहां पर आपका? नई दिल्ली में। उसके बाद हम बात करें जो आपका सर्वोच्च अधिकारी है वो कौन होता है, आपको बता ही चुके हम। ठीक है, तो देखिए सर्वोच्च यानी कि वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन है आपका, कि वायुसेना अध्यक्ष होगा। दूसरा आपका नौसेना का अगर पूछा आपसे कि सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा तो आप बताओगे सर कि आपका नौसेना अध्यक्ष होगा। अगर आपसे बात करें कि थल सेना का आपका सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा तो आप बताओगे थल सेना का अध्यक्ष होगा। वो कौन होगा आपका, कि इन सभी का कौन होता है आपका? सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो होगा आपका कि विश्व में जो आपके परमाणु बिजली घर है उनके बारे में। ठीक है, तो क्या जो आपके विश्व में जो आपके परमाणु है उनका बिजली घर आपका कौन सा और कहां कहां पर है, आपको उनको जानेंगे। ठीक है, तो उसके स्थान के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में, ये सभी चीजों को जानते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको पता हो या नहीं पता हो तो आप आज जान जाओगे जो आपके विश्व में जो आपके परमाणु बिजली घर है वो आपके कहां पर है, कहां है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, नहीं वैसे तो आपको बता दूं कि जो आपके भारत में जो भी है आपके वो कितने हैं। जैसे विश्व में अगर बात करो तो आपका कौन सा है, अगर विश्व में देखें तो आपका रूस में है। दूसरा अगर विश्व में दूसरा देखेंगे तो किसमें, आपका अमेरिका में बिजली घर है आपका। ठीक है, अगर तीसरा जैसे भारत का प्रथम देखोगे तो भारत का जो प्रथम है वो आपका कहां पर है, तारापुर में है। अगर भारत का आपको सबसे बड़ा देखना है तो आपका वो कहां पर है, आपका कुंडलकुंभ में। ठीक है, तो इनको हम जानते हैं। ठीक है, जिससे कि सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि हमारे जो आपका विश्व में आपके परमाणु बिजली घर है वो आपके कितने हैं और कौन से कहां पर है। ठीक है, विश्व की बात करेंगे तो आपके कहां पर है, और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में आपके कहां पर है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, जिससे कि आपको याद रहेगा कि हाँ जो भारत में आपके परमाणु के जो बिजली घर है उनके बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं, देखिए जानते हैं, देखिए इसमें यहां डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इसमें देखते हैं पहला देखते हैं विश्व में प्रथम, जो आपका विश्व है उसमें प्रथम देखते हैं। और देखिए विश्व में देखेंगे हम क्या, विश्व में दूसरा। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या आपका, यहां लिखते हैं भारत का प्रथम। और इसी तरीके से हम जानते हैं क्या, कि भारत का सबसे बड़ा। क्लियर, ये है आपका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपके क्या है, विश्व में परमाणु के बिजली घर है उनके बारे में। तो पहला आपके देखिए विश्व में देखेंगे प्रथम, विश्व में देखेंगे दूसरा, भारत का देखेंगे प्रथम और भारत का देखेंगे क्या, सबसे बड़ा। अब देखते हैं कौन सा आपका विश्व में जो पहला है वो आपका कहां पर है, रूस में। कहां पर है आपका, रूस में है। ये कब, 1954 से। ठीक है, अमेरिका की बात करें हम, देखिए एक आपका अमेरिका में है, अमेरिका में किस सन से आपका, 1958 से, यानी कि 1958 से। अगर हम भारत का प्रथम की बात करें तो आपका देखिए कहां पर है, तारापुर में है। तारापुर आपका कहां पर है, आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद हम यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अमेरिका के सहयोग से। ठीक है, ये हो गया आपका।
दूसरा अगर बड़ा बात करते हैं तो वो कहां पर आपका कुंडनकुलम, कहां पर आपका कुंडनकुलम। क्लियर, ये आपका कुंडनकुलम है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके जो आपके विश्व में जो आपके परमाणु बिजली घर है वो आपके ये बिजली घर है। पहला आपका विश्व की बात करें रूस में है आपका, किस सन से आपका 1954 से है। दूसरा अगर हम बात करते हैं आपसे विश्व की दूसरे की बात करें तो आप बताओगे क्या कि आपका अमेरिका में है, वो भी आपका किस सन से है कि 1958 से है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत का अगर प्रथम की बात करूं तो आपका कहां पर है कि वो तारापुर में है, और आपका तारापुर कहां पर आपका महाराष्ट्र में है। क्लियर, और महाराष्ट्र में जो आपका है वो किसके सहयोग से आपका है, तो आप बताओगे कि सर अमेरिका के सहयोग से है आपका जो आपका परमाणु बिजली घर है वो आपका भारत में प्रथम किसके सहयोग से, आपका अमेरिका के सहयोग से है। दूसरा मैं आपसे बात करूं क्या क्या भारत का सबसे बड़ा, अब सबसे बड़े की बात करूं तो वो आपका कहां पर देखिए कुंडनकुलम, कहां पर आपका कुंडनकुलम में है। क्लियर, इसके बाद देखते हैं देखिए क्या, अब यहां पर एक आपका जान लेते हैं आज देखिए भारत के ऊर्जा संयंत्र, क्या ऊर्जा संयंत्र, संयंत्र के बारे में, ऊर्जा संयंत्र के बारे में जानते हैं। देखिए अब ऊर्जा संयंत्र को कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए भारत का मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। ये देखिए आपका भारत का मैप, ठीक है, ये आपके भारत का मैप है। नीचे कैसा दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ चलो कोई नहीं, देख लेंगे, आपको साइड में मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, ये आपके भारत का मैप है। इसमें क्या देखना है कि भारत के ऊर्जा संयंत्र को देखना है, तो सबसे पहले देखिए आपका यहां पर देखना है आपको नरौरा, नरौरा में आपकी स्थापना, स्थापना आपकी 1991 में। अवस्थिति, अवस्थिति आपकी क्या है, अवस्थिति यानी कहां पर आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्लियर, क्षमता इसकी, क्षमता 220 मेगावाट, मेगावाट, ये क्या है आपके ऊर्जा संयंत्र है। क्लियर, उसके बाद देखिए बात करते हैं आपका
देखिए रावत भाटा की बात करें आपसे, रावत भाटा, इसमें जो स्थापना हुई आपकी वो कब हुई थी? स्थापना 1973 में। अब स्थिति इसकी क्या है? अब स्थिति राजस्थान। क्लियर? इसकी जो क्षमता है आपकी, क्षमता वो है आपकी 100 मेगावाट, 100 मेगावाट। अगली आपकी बात करें, देखिए ककरायार की बात करें आपसे, तो इसकी जो स्थापना है आपकी, यहाँ पे जो ऊर्जा संयंत्र की हुई थी वो आपकी स्थापना स्थापना हुई थी आपकी 1993 में। अब स्थिति इसकी क्या है? अब स्थिति, तो अब स्थिति है आपकी गुजरात। गुजरात, क्षमता 220 मेगावाट। उसी के बाद आपका देखिए एक और है तारापुर। तारापुर, तारापुर में आपकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई आपकी? 1969। अब स्थिति की बात करें आपकी, तो देखिए अब स्थिति आपकी है महाराष्ट्र। अभी आपको ऊपर लिखा है इसकी क्षमता, जो क्षमता है आपकी 160 मेगावाट की, मेगावाट। क्लियर? अगली आपसे बात करें, देखिए कि अगला आपका एक है क्या? कैगा। कैगा है, दिख रहा है आपको? देखना, दिख रहा है? ठीक है, तो कैगा यहां तक दिखेगा, देखना यहां तक दिखेगा, चेक करिए, यहां तक दिखेगा, दिखेगा ना? ठीक है, चलो यही देखते हैं कैगा। और कैगा में देखते हैं क्या, देखिए आपकी स्थापना, स्थापना आपकी कब हुई थी? 1999 में। उसके बाद उसकी अवस्थिति को देखेंगे। अवस्थिति जो आपकी है वो क्या आपकी? कर्नाटक। कर्नाटक, क्षमता चेक करें, क्षमता यानी कि पावर उसकी जो रहेगी आपकी 220 मेगावाट। क्लियर? यहां तक दिख रहा है मेगावाट तक? ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आपका ये हो गया। उसके बाद देखो आगे और बात करें आपसे, उसको मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है? फिर आपका देखिए, आपको यहां तो दिख रहा होगा, यहां पे, यहां दिख रहा है, देखिए ये आपका है कलपक्कम। अब ये कलपक्कम में आपकी जो स्थापना हुई कब हुई थी आपकी? देखिए कलपक्कम में आपकी स्थापना हुई थी कब? 1984 में। अब स्थिति की बात करें आपसे, तो अब स्थिति है इसकी क्या? तमिलनाडु। क्लियर? तमिलनाडु हो गया। क्षमता अगर इसकी बात करें भैया, क्षमता, क्षमता इसकी है 220 मेगावाट, मेगावाट। क्लियर? मेगावाट हो गई। अब देखिए आपका एक और बचा है, तो यहां दिखाई देगा, देखिए आपका नीचे की साइड आपका, जहां आपकी, ये तो आपको दिखेगा नहीं, दिख रहा है? तो देखिए इसको मैं आपके साइड में लिखता हूँ, नीचे तो नहीं आएगा लेकिन मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है? इसको बोलते हैं क्या, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया है, ठीक है? कुंडन कुलम, कुलम, कुंडन कुलम दिख रहा है? कुंडन कुलम। क्लियर? अब कुंडन कुलम की बात करें, देखो इसमें स्थापना, स्थापना कब हुई आपकी? कि 2014 में। अब स्थिति की बात करें आपसे, अब स्थिति देखिए, अब स्थिति की बात करें तो आपका कहां पर है ये? तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्षमता,
क्षमता आपकी देखिए इसकी ज्यादा 1000 मेगावाट। देखिए दिख रहा है ये, क्लियर। देखिए ये है आपके, ठीक है। तो क्या होगा आपका विश्व में जो आपके परमाणु के बिजली घर है उनके बारे में। पहला मैंने आपको बताया विश्व में आपका प्रथम कौन सा है कि रूस में है 1954 से। दूसरा आपका विश्व में क्या है अमेरिका में है 1958 से। अगली बात करें हम तीसरा, देखिए कहां पर आपके भारत का जो आपका प्रथम वो आपका कहां पर है कि तारापुर में है, और ये तारापुर आपका कहां है महाराष्ट्र में है। और इसकी बात करें ये किसके सहयोग से आपका कि अमेरिका के सहयोग से है। दूसरी बात आपसे हम करते हैं क्या कि भारत का जो आपका सबसे बड़ा है वो कौन सा आपका कि कुंडनकुलम में है। कहां पर आपका कुंडनकुलम में है, और उसको मैंने देखिए आपको भारत के मैप से यानी उसको समझाने का प्रयास किया है। तो ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है कि आपके भारत के जो ऊर्जा संयंत्र है उनके बारे में जाना। तो पहला मैंने देखा किसमें आपका रावत भाटा में। अब रावत भाटा में जो आपका है क्या ऊर्जा संयंत्र जो आपका है भारत में, तो वो आपकी इसकी स्थापना कब हुई आपकी कि 1973 में हुई थी। ठीक है, कहां पर थी कि राजस्थान में है। कितनी क्षमता है उसकी कि 100 मेगावाट की है। ठीक है, पहले भी तो है आपका कितनी ईयर्स पहले है ये देखिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कब आपका देखिए ये 73 है। इसके आगे बढ़ा मैं, ठीक है, तो मैंने देखा 91 में। देखिए 91 आपके क्या नरौरा की बात करें तो भारत में आपके नरौरा में आपका है, तो देखिए उसकी स्थापना कब हुई आपकी कि 1991 में। ठीक है, कहां पर है आपका उत्तर प्रदेश में। उसकी जो क्षमता है वो कितनी आपकी 220 मेगावाट है। कितनी 220। यहां पर कितनी आपकी कि 100, और यहां पर 220। बढ़ रहा है ना, इंप्लीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या आपके मैंने किसकी बात की आपसे, ठीक है, ये ककरायार की बात की मैंने। तो इसमें ककरायार में देखिए आपकी स्थापना कब हुई आपकी 1993 में। फिर आपकी देखिए अब स्थिति कहां पर आपकी गुजरात में है ये। अब ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है 220 मेगावाट है इसकी भी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं किसकी, मैंने आपसे तारापुर की बात की, और तारापुर आपका कहां है महाराष्ट्र में है। और किसके सहयोग से ये आपका क्या अमेरिका के सहयोग से है। तो इसकी स्थापना कब हुई आपकी 1969 में हुई थी। अब स्थिति आपकी क्या है कि महाराष्ट्र में आपका स्थित है। दूसरी आपकी क्षमता कितने की 160 मेगावाट है। कितनी आपकी 160 यानी कि 160 मेगावाट इसकी अब स्थिति है। फिर हम इसकी बात करें कैगा की बात मैं आपसे करूं तो कैगा में देखिए आपकी क्या जो स्थापना हुई कब हुई आपके 1999 में हुई थी कैगा में। उसके बाद जो आपकी अब स्थिति है वो आपका जो कैगा है वो कहां पर आता है कर्नाटक में आता है। क्लियर। उसके बाद इसकी क्षमता कितनी आपकी 220 मेगावाट है। अब मैं आपसे बात करूं किसकी कलपक्कम की बात करूं तो कलपक्कम में आपका स्थिति जो आपका स्थापना हुई कब हुई आपके 1984 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद मैं आपकी उसकी अवस्थिति की बात करूं तो ये आपका कहां पर स्थित है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद क्षमता बात करें तो 220 मेगावाट आपका है। उसके बाद देखिए हम लास्ट में आते हैं किस पे आपका जो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा भारत की बात की तो कहां पर की मैंने आपको देखिए कुंडनकुलम की बात की। और कुंडनकुलम में जो आपकी है वो स्थापना कब हुई आपकी अभी अभी हुई है, मतलब समय तो बीता है आपका लेकिन कब हुई आपकी कि 2014 में। ठीक है, तो 2014 में आपकी स्थापना हुई। ठीक है, और लेकिन ये आपका कहां पर है कि तमिलनाडु में है। लेकिन अब इसकी जो पावर है वो कितनी आपकी कि 1000 मेगावाट है। कितनी है बेटा 1000 मेगावाट आपकी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपके जो भारत में या कह सकते हो कि विश्व में आपके क्या है परमाणु जो आपका है उसके बिजली घर आपके कितने हैं तो आप बता सकते हो। अब आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आगे अभी थोड़ा सा और देखिए इसको टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं यहां देखता हूं क्या, या एक लाइन खींच देता हूं। यहां देखिए भारत में परमाणु परीक्षण, क्या परमाणु परीक्षण, परीक्षण तो जानते ही हो जब प्रयोग करते हैं तो उसको परीक्षण। ठीक है, अब परीक्षण की बात करें तो देखिए पहला परीक्षण कहां हुआ आपका और दूसरा। तो देखिए मैं लिखता हूं यहां पे पहला। ठीक है, पहला। अब पहला आपका कैसे हुआ है उसको देख लेते हैं। तो पहला देखिए पहला कब हुआ था आपका 18 मई 1974 को हुआ था इसका परमाणु का। ठीक है, परीक्षण स्थल क्या था आपका, कोई आपसे पूछे तो बताओगे परीक्षण स्थल स्थल पोखरण। ठीक है, उसके बाद ये कहां पर आपका पोखरण आपका कहां है कि राजस्थान में है। राजस्थान यहां पर है आपका, और यहां पर क्या हुआ आपका पहला परीक्षण हुआ। ठीक है, नाम की बात करें तो नाम क्या था आपका स्माइलिंग स्माइलिंग बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा। क्षमता क्षमता की बात करें तो 12 किलोमीटर या सॉरी 12 किलो टन।
क्लियर, 12 किलो टन। ठीक है, तो पहला परीक्षण जो आपका परमाणु का हुआ वो कब हुआ आपका, क्या 18 मई, यानी 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, परीक्षण हुआ कहां पे हुआ आपका, पोखरण में हुआ था। कहां पे आपका, पोखरण में। ठीक है, दूसरा आपका क्या, राजस्थान में हुआ। उसका नाम क्या था आपका, कि स्माइलिंग बुद्धा था जो परमाणु था उसका। ठीक है, अब उसकी क्षमता की बात करें तो कितनी थी आपकी, 12 किलो टन। कितनी आपकी, 12 किलो टन। ठीक है, क्लियर, 12 किलो टन। उसके बाद देखिए दूसरा परीक्षण की मैं आपको बताऊं बेटा, दूसरे की बात करें आपसे तो देखिए दूसरा हुआ था आपका 11 व 13 मई, 11 व 13 मई 1998। क्लियर, दूसरा आपका देखिए परीक्षण स्थल की बात करें आपसे, परीक्षण स्थल, अब परीक्षण स्थल आपका वही आपका पोखरण, कहां पर है, राजस्थान है, सीधी सी बात है आपका राजस्थान। क्लियर, राजस्थान हो गया। नाम क्या था आपका इसका, नाम शक्ति 98, उसका नाम था आपका शक्ति 98। ठीक है, दूसरा ये हमने किसकी बात की आपसे, कि भारत में जो आपका परीक्षण हुआ था उसकी बात की हमने, किसकी, भारत में जो आपका परीक्षण हुआ उसकी बात की। तो पहला परीक्षण आपको 18 मई कब हुआ था आपका, 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, परीक्षण स्थल आपका क्या था, कि पोखरण था, वो कहां पर आपका, राजस्थान में हुआ। नाम क्या था उसका, कि स्माइलिंग बुद्धा था। क्षमता क्या थी आपकी, 12 किलो टन थी। दूसरा परीक्षण आपका कहां हुआ, कि कब हुआ आपका, 11 से 13 मई को हुआ, और कब हुआ आपका, 1998 में हुआ था। उसके बाद बात करें आपका परीक्षण स्थल आपका सेम है, वहीं पर आपका प्रयोग किया गया। उसके बाद देखिए आपका क्या, उसका जो नाम था परमाणु का वो क्या था आपका, शक्ति 98 था, यानी कि शक्ति 98 था। क्लियर, उसके बाद अगर मैं आपसे एक बात और करूं बच्चों, कि जापान के बारे में आपसे बताऊं, जापान, जापान पर परमाणु हमला, ठीक है, जापान पर परमाणु हमला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहला हमले की बात करूं, पहला कब हुआ था आपको, 6 अगस्त 1945 में हुआ था। ठीक है, शहर हिरोशिमा, शहर का नाम था आपका हिरोशिमा। नाम क्या था उसका, लिटिल बॉय। क्लियर, दूसरा अगर बात करें आपसे, देखिए दूसरा जो आपका हुआ, दूसरा देखिए यहां पर दूसरे की बात करें आपसे तो ये तो आपका 9 अगस्त 1945 को। शहर का नाम था आपका क्या, नागासाकी। क्लियर, नाम क्या था, नाम फैटमैन। क्लियर, ये था आपका देखिए क्या, जो आपके परमाणु थे उनके बारे में। ठीक है, तो आपका विश्व जो आपके परमाणु बिजली घर है वो आपका क्लियर करा दिया। आपके कितने परमाणु है आपको पता चल गया, ऊर्जा संयंत्र आपके कहां पर है आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया। दूसरा आपको क्या, कि मैंने आपको बताया कि भारत में जो आपका परमाणु का परीक्षण हुआ था, प्रयोग हुआ था, वो आपका कहां हुआ, कि पहला इतने को हुआ, आपका दूसरा इतने को हुआ। फिर मैंने आपसे पूछा कि आपके जो जापान में आपका परमाणु हमला हुआ था वो आपका 2 बार हुआ, वो आपका कब कब हुआ वो भी आपको बता दी, कि पहला हमला आपका 6 अगस्त को हुआ था 1945 को हुआ। ठीक है, शहर का नाम आपका क्या था, आपका देखिए हिरोशिमा। ठीक है, फिर आपका क्या था, उसका जो नाम था आपका जो परमाणु जो हमला हुआ उसका नाम क्या था आपका, लिटिल बॉय। क्या था आपका, लिटिल बॉय। दूसरा आपका हमला जो हुआ था वो कब हुआ था आपका, पहले 6 को हुआ, फिर दूसरा कब हुआ आपका 9 अगस्त को हुआ, और वो भी कब हुआ आपका 1945 में हुआ, और शहर का नाम का आपका क्या था, नागासाकी। ठीक है, और नाम उसका क्या था आपका, फैटमैन था। तो ये क्या था आपके, कि विश्व के जो आपके परमाणु बिजली घर थे उन सभी की डिटेल थी आपकी। तो आपको, ठीक है, तो ये डिटेल थी आपकी। तो आपको क्या करना है, एक एक चीज को आप नोट कीजिए, जिससे कि कभी आपसे कोई पूछे कि ये परमाणु बिजली घर आपके कौन से हैं, भारत में आपके जो ऊर्जा संयंत्र है वो आपके कितने हैं, तो एक एक चीज को आप बता सको। ठीक है, क्लियर। और इसी प्रकार के मैं आपको एक एक चीज को एक क्लियर कराऊंगा, विद डायग्राम के साथ आपको एक एक चीज को कराएंगे। तो बस आपको करना क्या है कि आप रिवाइज करते जाइए, बस ये आपके स्टैटिक्स जीके है, जो जीके में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी जीके में आपको यहाँ कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, नोट करिए।